नमस्कार साथियों। मैं एक एलआईसी अभी करता हूँ और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज मैं आपके साथ एलआईसी की एंडाउनमेंट प्लान टेबल नंबर 860 जिसका नाम है बीमा ज्योति आपके साथ डिस्कस करूँगा। यह प्लान आपको अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है। इस प्लान में लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है और इस प्लान में बोनस का एडिशन नहीं होता, गारंटेड एडिशन होता है। एलिजिबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्शंस शेयर कर देता हूँ आपके साथ। मिनिमम एज इस प्लान की जो एलिजिबिलिटी है वो है मिनिमम एज 90 डेज़, मैक्सिमम एज 60 ईयर्स। 90 डेज़ से 60 ईयर्स के बीच जो कोई भी हो वो है इस प्लान के लिए एलिजिबल हैं। पॉलिसी की टर्म 15 से 20 साल के बीच में रहेगी, यानी कि 15 से 20 साल के बीच में जितने भी साल तक आपको पॉलिसी लेनी है आप ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म जो आपकी आएगी वो आएगी पॉलिसी टर्म -5 ईयर्स। मीन्स कि अगर आपकी पॉलिसी टर्म 15 साल की ऑप्ट करते हैं तो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म जो होगा वो पॉलिसी टर्म -5 यानी कि 10 ईयर्स होगा, यानी कि 10 साल ही आपको प्रीमियम को पे करना होगा और 5 साल आपको कोई प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रीमियम वेव है। मिनिमम सम अजॉर्ड इस पॉलिसी की है वो है 1 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम सम अजॉर्ड की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम मैच्योरिटी एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 ईयर्स। अगर नीचे एक एग्ज़ाम्पल मैंने बनाया है वो यह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से समवन इज़ एज 58 ईयर ओल्ड और उन्होंने पॉलिसी ली है जिसका टर्म है 20 साल, तो उनकी मैच्योरिटी में एज 78 साल हो जाएगी। लेकिन पॉलिसी कहती है कि 18 से 75 के बीच में होना चाहिए, तो 75 के बीच में तो है नहीं, 75 से ज़्यादा है, तो इस वजह से इनको मैच्योरिटी प्रोवाइड नहीं होगी। और दूसरा ही एग्जांपल है कि एज 58 ईयर है लेकिन अगर वो 17 साल के लिए यह पॉलिसी लेते हैं तो और मैच्योरिटी पर एज अगर उनकी 75 साल होगी तो उनको मैच्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपके साथ ये पॉलिसी डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देता हूँ। एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपके लोगों के साथ यह पॉलिसी डिस्कस करूँगा जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉलिसी होल्डर है जिनका नाम है मिस्टर एक्स और उनकी एज है 20 ईयर्स और उनका पॉलिसी टर्म 20 साल है, यानी कि उन्होंने 20 साल तक के लिए इस प्लान को ऑप्ट किया हुआ है। तो उनको आप मैच्योरिटी आप लगा सकते हैं कि 40 साल की उम्र में मिलेगी और प्रीमियम पेइंग टर्म जो होगा जिसका फॉर्मूला पीछे था पॉलिसी टर्म -5 ईयर्स, यानी कि 15 साल उनको प्रीमियम को पे करना होगा। सम अजॉर्ड और रिस्क कवर जो उन्होंने लिया है वो 10 लाख रुपए लिया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस पॉलिसी में नॉर्मल रिस्क कवर हो या एक्सीडेंटल कवर हो, दोनों में बोनस का एडिशन नहीं होगा, गारंटेड एडिशंस होंगे। लेट से रिस्क कवर 10 लाख रुपए का है और 20 साल की उम्र में मिस्टर एक्स ने पॉलिसी ली, तो ईयरली जो प्रीमियम अप्रॉक्स आएगा वो जाएगा 81,880 रुपीज़ ईयरली। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि उनका प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल रहेगा, तो उन्हें वो 15 साल में जो टोटल अमाउंट पे करेंगे 15 साल के अंदर इस पॉलिसी के अंडर में वो करेंगे 12,28,200 रुपीज़, यानी कि 12,28,200 रुपये वो पे करेंगे। और जैसे ही उनकी एज 40 साल हो जाएगी उनको मैच्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी और मैच्योरिटी में सम अजॉर्ड प्लस गारंटेड एडिशन होगा, जिसमें से सम अजॉर्ड तो होगा 10 लाख रुपए जितने का बीमा उन्होंने लिया था और गारंटेड एडिशन, यहाँ बोनस ऐड नहीं हो रहा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, गारंटेड एडिशन 10 लाख रुपये इनको यहाँ प्रोवाइड करे जाएंगे। तो इनको अपनी पॉलिसी में से रिस्क कवर 10 लाख रुपए का और मैच्योरिटी में इनको मिलेंगे 20 लाख रुपए और टोटल प्रीमियम इन्होंने पे किया इस पॉलिसी के अंडर 12,28,200 रुपये। अब मैं पेमेंट मोड की बात कर देता हूँ कि आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड में इसको पे कर सकते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट भी मैंने एक खांचा बनाया हुआ है कि गारंटेड बोनस ऐड नहीं हो रहा, गारंटेड एडिशन ऐड हो रहा है इस पॉलिसी में। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। 1000 सम अजॉर्ड पर जैसे ही 1000 सम अजॉर्ड होंगे तो 50 रुपये गारंटेड ऐड होते चले जाएंगे। तो हमने ईयरली मोड में पॉलिसी ली है, रिस्क कवर 10 लाख रुपए का है और 1000 सम अजॉर्ड पर 50 रुपये ऐड हो रहे हैं।
तो आप निकाल सकते हैं 1 लाख सम अश्योर्ड पर कितना गारंटेड एडिशन मिल रहा है, 5,000। और 10 लाख सम अश्योर्ड पर कितना गारंटेड एडिशन मिल रहा है, 50,000। तो अब 10 लाख सम अश्योर्ड पे ईयरली 50,000 गारंटेड एडिशन मिल रहा है, तो 20 साल में कितना गारंटेड एडिशन हमें मिल जाएगा। 50,000 गारंटेड एडिशन को 20 साल से मल्टीप्लाई कर लो तो 10 लाख रुपए गारंटेड एडिशन हो गए ना दोस्तों। तो गारंटेड एडिशन 10 लाख रुपए मिलेंगे आपको 20 साल बाद सम अश्योर्ड के साथ, और टोटल आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो 20 लाख रुपए की होगी। इन केस ऑफ डेथ, एक और एग्जांपल लेते हैं, डेथ बेनिफिट। इन केस ऑफ डेथ, अगर कस्टमर की डेथ नॉर्मल हुई है, 20 साल में पॉलिसी ली थी और एट द एज ऑफ 30 पासिस अवे पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, तो डेथ बेनिफिट क्या होगा, सम अश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन। तो सम अश्योर्ड जो लिया जाएगा, सम अश्योर्ड जो लिया जाएगा उसके लिए कंडीशन रखी गई है कि सम अश्योर्ड जो होगा या तो 125% होगा बेसिक सम अश्योर्ड का, और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो सम अश्योर्ड के रूप में पार्टी के नॉमिनी को मिलेगा। तो 10 लाख रुपए हमारा बेसिक सम अश्योर्ड था और उसका 125% 12,50,000 रुपये हो गया, और यहाँ हमने एनुअलाइज्ड प्रीमियम 81,880 रुपीज़ को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 5,73,160 रुपीज़ हो गया। तो हम देख सकते हैं कि दोनों में से किसका वैल्यू ज़्यादा है, तो इस वजह से सम अश्योर्ड के रूप में 12,50,000 रुपये ऐड होंगे, प्लस गारंटेड एडिशन। मैंने बोला था कि मैंने आपको बताया था जैसे कि 20 साल में 20 साल के अंदर 10 लाख रुपए अगर गारंटेड ऐड हो रहे हैं, क्योंकि 10 लाख सम अश्योर्ड पर 50,000 का गारंटेड एडिशन हो रहा है। तो इस केस में जैसे कि टर्म पूरा नहीं हो पाया, पॉलिसी टर्म पूरा नहीं हुआ है, और जो पॉलिसी होल्डर मिस्टर एक्स थे उनकी डेथ हो गई नॉर्मल, तो गारंटेड एडिशन 50,000 होगा, वो भी 10 साल से, यानी कि 17,50,000 रुपये उनको उनकी डेथ बेनिफिट में एज अ नॉर्मल डेथ उनके नॉमिनी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्योंकि 10 लाख सम अश्योर्ड पर गारंटेड एडिशन 50,000 रुपये है, और उन्होंने 10 लाख सम अश्योर्ड का बीमा लिया था जिसका 50,000 रुपये गारंटेड एडिशन, जिसमें 50,000 रुपये गारंटेड एडिशन मिल रहा था, और उसको हम 10 साल से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यह 5 लाख हो जाएगा, और 12,50,000 में 5 लाख जोड़ेंगे तो 17,50,000 रुपये उनको उनकी नॉर्मल डेथ पे उनके नॉमिनी को मिलेगा। इसमें हम एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी राइडर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर इसमें प्रोविडेंस करवा रहे हैं। उसमें अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है मिस्टर एक्स की, जैसे कि नॉर्मल, अभी पिछले एक नॉर्मल डेथ का एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि 30 साल की उम्र में डेथ होती है, और अगर उसी 30 साल की उम्र में उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के पीरियड में, तो एडिशनल 10 लाख रुपये उनको पेएबल होंगे। यानी कि पहले नॉर्मल डेथ पे 17,50,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ में दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु पे उनको 27,50,000 रुपये मिलेंगे। अदर बेनिफिट्स की बात करूं तो लोन की फैसिलिटी है। आप पॉलिसी शुरू होते ही 2 साल बाद लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिसी को सरेंडर 2 साल बाद आप करा सकते हैं। वैसे पॉलिसी सरेंडर नहीं करानी चाहिए। पॉलिसी को रिवाइव, आप पॉलिसी बंद होने के 5 साल बाद आपको का टाइम दिया जाता है उसको रिवाइव करने के लिए, तो आप बिल्कुल रिवाइव करा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी पॉलिसी बंद हो तो आप ब्रांच जाके रिवाइवल कोटेशन निकाल के या फिर इंक्वायरी काउंटर में पूछकर पता कर सकते हैं कि मेरी पॉलिसी रिवाइव हो जाएगी या नहीं। ग्रेस पीरियड आपको दिया जाता है मंथली मोड में 15 दिन का, 30 दिन अदर मोड्स में लाइक ईयरली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने प्रीमियम को टाइमली पेड करें। इतने क्रेसिस पीरियड के ओवर हो जाने के बाद लेट फ़ी लगती है, तो आपका पैसा खर्च ना हो, तो इस वजह से अपने प्रीमियम को टाइमली पे करें। बैक डेटिंग का प्रोविडेंस है, आप सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर बैक डेटिंग करवा सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन का
ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल होते हैं मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट का, लेकिन कोई नहीं करवाता, मतलब कि कोई नहीं करवाता और मतलब अननेसेसरी है। पेमेंट मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली है। टैक्स बेनिफिट बताऊं तो मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट। मैच्योरिटी और डेथ क्लेम टैक्स फ्री है, एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 10(10)(d) और प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80C के थ्रू आप इनकम अंडर द सेक्शन ऑफ 80C ऑफ इनकम टैक्स आपको प्रीमियम में कुछ डिडक्शंस मिलेंगी। आप प्रीमियम से आपको कुछ डिडक्शन मिलेंगी जिससे आपका टैक्स सेव होगा और फिर जितने साल तक पॉलिसी टर्म आपने ली है उतने साल तक को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इस डिडक्शन वैल्यू से, जितना भी निकल के आएगा आपके प्रीमियम से, तो इतना आपका टैक्स का बेनिफिट होगा, इतने आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, इतना आपका टैक्स सेव होगा। ये थी पॉलिसी बीमा ज्योति। आपको अगर पसंद आया हो मेरा प्रेजेंटेशन तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। साथ ही के साथ इस चैनल को भी रन कर रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको राइट टू राइट इन्फॉर्मेशन दूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।